हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लॉरेंस कॉलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थियरी को डिस्कस करेंगे। कॉलबर्ग ने पियाजे के वर्क को एक्सटेंड करके इस थियरी को डेवलप किया। मोरल डेवलपमेंट मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ऐसी योग्यता जिसमें हम सोच सकें कि सही क्या है और गलत क्या है। और कॉलबर्ग ने इस थियरी में बताया है कि कैसे इंडिविजुअल्स की मोरल रीजनिंग डेवलप होती है या इंडिविजुअल्स का मोरल डेवलपमेंट होता है। कॉलबर्ग की ये थियरी 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। इसके 2 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। सेकेंड स्टेज है सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। पहले स्टेज में वो मोरालिटी के बारे में उतना सोच नहीं पाते हैं, वो सिर्फ जो बड़े बोलते हैं उसको ओबे करते हैं, और वो इसलिए ओबे करते हैं ताकि वो पनिशमेंट को अवॉइड कर सकें। उनको ऐसा लगता है कि वो रूल्स को फॉलो यदि नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर उनकी उतनी थिंकिंग डेवलप नहीं होती है कि वो मोरालिटी के बारे में सोच सके। स्टेज 2 में सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन डेवलप हो जाता है। उनकी जो मोरालिटी है इस बात पर बेस्ड होती है कि उनका फ़ायदा क्या है। सेल्फ इंटरेस्ट और रेसिप्रोकल बेनिफिट्स के बारे में वो सोचने लगते हैं कि यदि वो किसी रूल को फॉलो करेंगे या बड़ों की बात मानेंगे तो उनका उसमें क्या फ़ायदा है। और एक बोलते हैं कि सही मोरालिटी बच्चों में डेवलप नहीं होती है। अब हम सेकेंड लेवल के बारे में जानते हैं जो है कन्वेंशनल लेवल। इसके भी 2 स्टेजेस हैं। पहला है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें जो उनकी मोरालिटी है वो गुड बॉय गुड गर्ल प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। वो सिर्फ इसीलिए ओबे करते हैं ताकि लोग उनको अच्छा कहें या उनको दूसरों का अप्रूवल मिले। नेक्स्ट जो स्टेज है सेकेंड लेवल में वो है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। वो अथॉरिटी को रेस्पेक्ट करते हैं और लॉस या रूल्स को ओबे करते हैं क्योंकि सोशल ऑर्डर मेंटेन्ड रहे या फिर समाज में व्यवस्था बनी रहे। यहाँ पर भी वो बड़ों की बात मान रहे हैं और स्टेज 1 में भी मान रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि स्टेज 1 में इसलिए मानते हैं ताकि वो पनिशमेंट को अवॉइड कर सकें, और स्टेज 4 में वो इसलिए ओबे करते हैं ताकि सोशल ऑर्डर मेंटेन हो सके। तो यहाँ पर थोड़ी उनकी मोरालिटी डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें 2 स्टेजेस हैं। जो पहला स्टेज है इसमें वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें मोरालिटी या मोरल रीजनिंग बच्चों में डेवलप हो जाती है। वो समझने लगते हैं कि जो रूल्स हैं वो एक तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर समाज समझौता करके नियमों को बनाती है ताकि सबका भला हो सके, और इन नियमों को इसलिए बदला जाता है ताकि कॉमन गुड हो या फिर सबका अच्छा हो। और 6th स्टेज में उनकी मोरालिटी एब्स्ट्रैक्ट एथिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है जो यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा। सो हमने अभी 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस को जाना। पहला जो लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें 2 स्टेजेस हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन और सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। कन्वेंशनल लेवल में भी 2 स्टेजेस हैं, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। थर्ड लेवल पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यहाँ पर बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं। इसके भी 2 स्टेज हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। सो हमने 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस को समझा। सीटीटी के एग्जाम में इन्हीं स्टेजेस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम कुछ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स को देख लेते हैं इस थियरी के ऊपर। इस थियरी में क्रिटिक्स कहते हैं कि कुछ कल्चरल बायसेस हैं। ये जो थियरी है वो वेस्टर्न
नोशन पर बेस्ड है, वेस्टर्न इंडिविजुअलिस्ट नोशन पर ये थियरी बेस्ड है, जिसे यूनिवर्सली अप्लाई नहीं किया जा सकता। कुछ कल्चर्स में कलेक्टिव वेलफेयर और सोशल हार्मनी पर जोर दिया जाता है ओवर इंडिविजुअल राइट्स। व्यक्तिगत अधिकारों की बजाय सामाजिक अधिकार या सामाजिक कल्याण के ऊपर जोर दिया जाता, जो इसमें नहीं किया गया। दूसरा है, इसमें जेंडर बायस भी देखने को मिलती है। कैरल गिलिगन का ये मानना है कि कॉलबर्ग की जो थियरी है उसमें जेंडर बायसेस हैं, और ये जो थियरी है वो मेल मोड ऑफ मोरल रीजनिंग को दर्शाती है। और उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो फीमेल्स हैं वो रिलेशनशिप और केयर पर ज़्यादा फोकस करती हैं। नेक्स्ट जो क्रिटिक है वो है फोकस ऑन मोरल रीजनिंग नॉट बिहेवियर। कॉलबर्ग की थियरी मोरल रीजनिंग पर फोकस करती है और एक्चुअल मोरल बिहेवियर को इग्नोर करती है। और ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल फॉर समवन टू रीजन एट अ हाई मोरल लेवल बट नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट रीजनिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन। ये बात भी बिल्कुल सही है कि कोई हाई मोरल लेवल का रीज़न दे लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन में उस तरह से व्यवहार ना करें। अब हम इस थियरी के क्लासरूम एप्लीकेशंस को देखते हैं। कॉलबर्ग थियरी के अनुसार टीचर्स को एनकरेज करना चाहिए कि स्टूडेंट्स अपने मोरल डिलेमास के ऊपर सोचें या फिर थिंक करें, ताकि उनके अंदर मोरल रीजनिंग डेवलप हो सके और क्लास में रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में वो डिस्कस करें, जिससे उनका मोरल डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट है, क्लास में एथिक्स और सोशल इश्यूज के ऊपर ग्रुप डिस्कशन इंक्लूड करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स हायर लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग को डेवलप कर सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कॉलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थियरी को जाना। हमने उनकी थियरी के लेवल्स और स्टेजेस जाने और इनके क्लासरूम एप्लीकेशंस जाने। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।